कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग ज्योति लाइफ एंड ब्लॉग। और मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ इवनिंग से। टुडे आई एम शेयर विथ यू माय इवनिंग टू नाइट रूटीन। कि इवनिंग से लेके नाइट तक का जो भी मेरा रूटीन होगा वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी और बने रहिएगा मेरे साथ में। तो सबसे पहले मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। शाम के टाइम में चाय ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है और मेरे हस्बैंड और मैं ही चाय पीऊँगी, गुनगुन चाय नहीं पिएगी। और चाय के साथ में मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि हमने लंच कुछ लाइट ही किया था तो शाम के टाइम में भूख लग गई थी। तो चाय के साथ में मैंने सोचा चलो कुछ नाश्ता भी बना लेते हैं। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाई थी। आलू मैंने कट कर लिए थे तो फटाफट से बन जाते हैं ये। बस कट करने के बाद में इसको फटाफट से फ्राई कर लो, फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाते हैं। गुनगुन के लिए मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, क्योंकि वो दूध नहीं पिएगी और शाम के टाइम में वो ज़्यादातर ठंडा दूध ही प्रेफर करती है। तो जो भी मेरे पास में फ्रूट होता है अवेलेबल वो मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है वो। तो आज मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी तो मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी। कभी बनाना होता है तो बनाना ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से वो मिल्क शेक बन जाता है। तो अभी मैंने स्ट्रॉबेरी को कट कर दिया है क्लीन करके और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी और उसके साथ में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके पहले मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तब मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना सीड्स होते हैं जो कि पीते टाइम मुंह में आते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसको छान देंगे तो बिल्कुल स्मूथी टाइप हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर दोबारा से मिल्क ऐड करा है और उसको दोबारा से ब्लेंड कर दिया है। आइस मैंने इसमें ऐड नहीं की है। अभी मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब बच्चों को डेकोरेट करके प्रेजेंटेबल करके हम इसको देंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है पीने में भी। तो मैंने थोड़ा सा ग्लास पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप को ऐसे स्प्रेड कर दिया है और फिर उसके ऊपर से मैंने स्ट्रॉबेरी शेक डाला है। तो देखिए दिखने में भी अच्छा लगता है। और फिर उसके साथ में ऊपर से भी मैं इस पर चॉकलेट सिरप को स्प्रेड कर दूँगी और स्ट्रॉबेरी से थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी, तो उसको पीने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इसको। और यहाँ पर मेरी फ्राइज़ भी बिल्कुल रेडी हो गई है और मेरी चाय भी तैयार है। बट उसके साथ में एक और मेरे साथ में फरमाइश हुई है कि आप वो बना लीजिए मम्मी चीज़ टोस्ट भी, मुझे वो खाने का मन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है वो भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस के ऊपर चीज़ लिया है, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को मैंने स्प्रेड किया है और मैंने कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह इस पर ऐड नहीं की है, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे बनाना था। और फिर मैंने ब्रेड स्लाइस को उसके ऊपर दोबारा से दूसरी ब्रेड स्लाइस को रख के और मैंने टोस्टर में इसको लगा दिया था, तो मेरे फटाफट से चीज़ टोस्ट भी रेडी हो गए थे। ये देखिए जस्ट 5 मिनट्स में मेरे चीज़ टोस्ट भी रेडी है, एकदम चीज़ी से। बाहर भी उसके चीज़ स्प्रेड हो गई है, तो मैंने ये भी निकाल लिए हैं और हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। पहले हम शाम की चाय एंजॉय करते हैं। और चाय पीने के बाद में गुनगुन अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने चली गई थी। थोड़ी देर के लिए वो नीचे आ जाती है घर से और अपने गली में ही अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल लेती है। और
पर मुझे थोड़ा सा पास की शॉप पे जाना था दूध लेने के लिए, तो मैंने इसको बुलाया था कि मेरे साथ चल, हम दूध लेकर के आते हैं। वो भी मेरे साथ में गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ गुनगुन के साथ में दूध लेने के लिए। घर के पास में अच्छी खासी सी शॉप हो तो सामान लेने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है। ये डेयरी है हमारे घर के पास में, स्वीट्स, डेयरी आइटम्स, दूध वगैरह जो कुछ भी है आराम से हमें अवेलेबल हो जाता है। और फिर वहाँ से आने के बाद में मैं, मेरे हस्बैंड और गुनगुन दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। हम घर पे बैठे बैठे भी बिल्कुल बोर हो जाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड को ना अपने स्पेक्स भी बनवाने थे, तो हम तीनों उनके स्पेक्स के लिए भी गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कि हम देख लेते एक दूसरे की पसंद हो जाती है कि ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो पहले उन्होंने अपने स्पेक्स का ऑर्डर दिया था बनवाने के लिए। और हम बाहर निकले और गुनगुन की मन का काम ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता। एक्चुअली वो मुझे गुनगुन के लिए स्कूल की वाटर बॉटल भी लेनी थी। उसकी वाटर बॉटल ख़राब हो रही थी, तो हमारे घर के पास में विशाल मार्ट है, तो हम वहाँ गए थे। उसको वैसे भी बहुत शौक रहता है वहाँ पर जाने का, तो कह रही थी मम्मी वहीं से मुझे दिलवाना, तो हम यहाँ पर आए हैं। स्टार्टिंग में जो सेक्शन पड़ता है वहाँ पर लेडीज़ वियर्स है, उसके बाद में किड्स वियर का है, और उसके जस्ट अपोजिट में ही मेंस वियर है। तो हाँ, वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। मैंने काफ़ी सारे देखे भी थे गुनगुन के लिए कि कुछ अच्छा लगता है, बट द क्वालिटी वाइज क्लॉथ्स आर वेरी बैड एंड द प्राइस आर वेरी हाई। तो मैंने देखे थे, लुक वाइज ठीक लग रहा था, बट क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो मैंने नहीं लिया था फिर। एक्चुअली ना मुझे ज़्यादातर मॉल से या मार्ट से ना कपड़े लेना पसंद नहीं है, बिकॉज वहाँ पर ना आपको क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं मिलती है एंड द प्राइस आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती वहाँ से लेना। फिर उसके बाद में वो अपने टॉय सेक्शन में आई थी कुछ देखने के लिए कि मुझे कुछ टॉयज़ पसंद आते हैं, बट द ओवरऑल हमने वहाँ पर सिर्फ वाटर बॉटल ही देखनी थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर वाटर बॉटल के मतलब प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई थे, बट उसकी क्वालिटी भी नहीं थी और मतलब कुछ भी नहीं था उसका। ये कुछ स्टेशनरी के आइटम्स थे जो मुझे अच्छे लगे थे, मतलब बैग के अंदर आपको कलर्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगे, और ये टॉयज़ थे बट उसको नहीं पसंद आए थे। मैंने उससे बोला भी था ले ले जो तुझे लेना है। मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा ही समझदार है, वो कभी भी जिद नहीं करती है कि नहीं मुझे ये चाहिए। वो पहले देखती है कि चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, तभी वो लेती है, और होना भी ऐसे चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं पर भी गए तो फिर कुछ भी खरीद लिया। कुछ भी हमें खरीदने से पहले अपना माइंड को यूज़ करना चाहिए कि ये चीज़ ठीक है, वो प्राइस ठीक है नहीं ठीक है, और यही हैबिट मैंने अपनी बेटी के अंदर भी डाली है। वैसे विशाल मार्ट इज़ ओके, मतलब जो लोगों के पास में टाइम नहीं है, वो जगह जगह जाकर के अलग अलग शॉप से सामान नहीं ले सकते हैं, तो वो एक वन रूफ शॉप है जहाँ पे आप सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल ओके है ये। और ये टॉय सेक्शन के बाद में यहाँ पर जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको सारी इधर की साइड तो सारी स्टेशनरीज़ है बच्चों के लिए, कलर्स और नोट्स बुक्स वगैरह है, यहाँ पे सब आपको वो मिल जाएगा। और मेरी बेटी ने बहुत सोच के समझ के अपने लिए ये पिलो लिया था, बिकॉज़ उसको अपने लिए एक पिलो की ज़रूरत थी भी, एक सेपरेट पिलो जो उसके लिए हो, तो उसने ये पसंद किया था। वैसे वो छोटे वाले पसंद कर रही थी, बट मैंने उसको कहा था कि नहीं वो ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ले लो, तो शी इज़ वेरी हैप्पी टू बाय इट। फिर उसके बाद में मैंने कुछ पर्स वगैरह देखे थे कि बैग्स कैसे हैं यहाँ पे, तो
ठीक थे, बैग तो अच्छे लग रहे थे। ये छोटे बैग्स भी हैं और ये कुछ अपना बैग्स के साथ में ही अपना कॉस्मेटिक का आइटम्स भी हैं, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल्स के जो आइटम होते हैं। ये कॉम्स थे, तो मुझे एक रोल ऑन वाला कॉम चाहिए था, तो मैंने एक ये कॉम बाय किया था। फिर इसके पापा को कुछ गॉगल्स पसंद आए थे गुनगुन के लिए, तो वो लगा करके देख रहे हैं, बट अच्छे लग रहे थे वो उसको, बट उसने नहीं लिया ये कि नहीं मुझे नहीं लेने हैं अभी। हम दोनों को ना बैग्स का ज़्यादा शौक है, तो हम हर जगह वहाँ पर भी हमें बैग्स दिखते हैं ना, वहीं रुक जाते छोटे छोटे से। तो ये छोटे छोटे से कुछ कैरी बैग्स थे, स्पेशली फॉर किड्स, तो ये हम देखने लग गए थे। बहुत क्यूट से लग रहे थे ये। फिर उसके बाद में हम नीचे के सेक्शन में आए थे, जहाँ पे सारी क्रॉकरीज के आइटम्स हैं और ग्रॉसरी आइटम्स हैं। यहीं पर ही हमें थोड़ा कप सेट वगैरह देखते हैं घर के लिए। तो कप सेट तो मुझे पसंद नहीं आए थे, इतने ज़्यादा खास नहीं लग रहे थे। अब मैंने पहले भी बाय किया हुआ है, तो सेम मैंने नहीं लिया था। ये छोटी छोटी सी चटनी के लिए या अचार के लिए ये क्यूट लग रही थी, तो ये लिया था मैंने। और ये कुछ ट्रे भी थी, बट ट्रे मैंने नहीं लिया था, बट दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही थी ये, तो मैं इसको देखने लग गई थी। और अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे सारा ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट है, मतलब ग्रॉसरी से रिलेटेड सारी आइटम्स हैं यहाँ पे। वैसे वी आर नॉट बाय एनी ग्रॉसरी आइटम्स इन द मॉल, बट गुनगुन है ना, तो उसको कुछ ना कुछ देख रही है, वो कुछ मुझे अपने मतलब का मिल जाता है। वैसे मैंने यहाँ से ये कुछ मेयोनीज़ बाय किया था, क्योंकि ये सैंडविच वगैरह खाना पसंद करती है शाम के टाइम में, ये कभी कभी लंच बॉक्स में मैं इसको दे देती। और इसके बाद फिर पापा ने इसके कुछ अपने लिए शर्ट्स देखी थी, और फिर हम अपने घर चले गए थे। और अभी हमें घर जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था, तो घर पर फिर पूजा का टाइम भी हो गया था, तो इसके पापा ने आकर के सबसे पहले पूजा किया था। तो वो अभी पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और फिर तुलसा जी पर दिया भी उन्होंने किया था, और मैं लग गई थी अपना रात के खाने की तैयारी में। और ये मेरी छोटी सी तुलसा जी, और इसमें है शालिग्राम जी, और शाम का दिया चल रहा है। और शाम के खाने में बना रही हूँ मैं कड़ी चावल। तो ये दही है, और इससे मैंने एक मट्ठे का पैकेट था मेरे पास में, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो सबसे पहले मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद में फिर ये मैंने बेसन लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बेसन को और दही को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और अभी मेरा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैं मसाले ऐड कर लेती हूँ, धनिया, हल्दी, नमक, और इसके साथ में मैंने इसके अंदर मिर्च भी ऐड की है। तो अभी मैंने मिर्च डाली है इसमें, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जो हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे ना, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी गांठ या लम्स वो कहते हैं जिसको, वो नहीं होना चाहिए। अभी मैंने कुकर के अंदर एक कलछी तेल डाला है, और तेल जब गर्म हो जाएगा, मैंने 2 प्याज है यहाँ पर, उसको काटा है, और ये मेथी है, इसको भी मैंने रेडी रख रखा है। तो जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम मेथी के सीड्स डालेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड आए मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कैमरा भी पकड़ना होता है ना, और तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और फिर उसके बाद में उन्होंने इसके अंदर प्याज डाल दी है, और जब ये प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, मतलब प्रॉपर गोल्डन नहीं होना चाहिए, हल्की सी हो जाए, तो उसके बाद में जो हमने ये बैटर तैयार किया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे ना, तो इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, अदरवाइज जो दही होता है वो फट जाएगा, तो उसका जो टेक्सचर होता है ना कड़ी का, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और फिर उसके साथ में इसके अंदर हम पानी भी ऐड करते रहेंगे।
और जब तक इसके अंदर बॉईल नहीं आएगा तब तक हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे। और पानी हमें ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग कि हम कड़ी कितना पतला खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर बॉईल आ जाता है तो कड़ी थोड़ी थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा पानी हमें ज़्यादा ही ऐड करना होता है। और कड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा हमें किसी को देना भी होता है। मैंने अपनी मम्मी के यहाँ भी दिया था और मेरी बड़ी नंद है उनके यहाँ भी दिया था मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिल बांट कर खाने में ही अच्छी लगती है। और अभी मैं इसको बिल्कुल कंटिन्यू चला रही हूँ, क्योंकि अभी इसके अंदर बॉईल नहीं आया है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं पकौड़ियाँ बनाने के लिए, तो वो प्याज को काट रहे हैं। और यहाँ मेरी प्याज अब कट गई है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्ची। तो इसके अंदर मैं 4 हरी मिर्च ऐड करूँगी काट करके। और फिर इसके बाद में मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, बेसन के बाद में मैंने नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया इसको ऐड किया है और थोड़ा सा पानी। और उसके बाद में इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये पेस्ट अभी मेरा तैयार हो गया है। पेस्ट जो है थोड़ा सा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्लो होना चाहिए उसके अंदर। और अभी मेरा यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो फटाफट से पकौड़ियाँ हम बना लेते हैं। पकौड़ियाँ यहाँ पे मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ कैमरा पकड़ के खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। यहाँ तैयार हो गई है मेरी गरम गरम पकौड़ियाँ, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। और अब मेरी कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे कम से कम 2 घंटे लगे थे। और इसके अंदर मैंने पकौड़ियाँ भी ऐड कर दी हैं। और अभी इसके अंदर लगाएंगे हम तड़का। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें डाला है जीरा। और जीरा डालने के बाद में इसमें हमने हींग डालेंगे। और हींग के बाद में थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करी है। और फिर इसको फटाफट से ट्रांसफ़र कर देंगे हम कड़ी के अंदर। और यहाँ पे मेरी एकदम यम्मी यम्मी सी गरम गरम कड़ी तैयार हो गई है। और सारा खाना ही तैयार हो गया था, चावल भी और फुलके भी। और बस काफ़ी लेट हो गया था मुझे बनाते बनाते, तो अब यहीं पे कड़ी के साथ साथ मेरा अपना व्लॉग भी अब एंड करती हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर ये बेल का जो आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम अपने नए वीडियोस बनाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। बाय।